Welcome to Shri Maths classes. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more updates. एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। इसमें कह रहा है जो द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, मतलब उल्टा होता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ। मतलब कह रहा है 3 साल बाद जो रहमान का एज था और 5 साल बाद जो रहमान का एज होगा, उन दोनों को एज का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल करके अगर मैं सम करूं तो उसका जो इक्वल हो जाएगा 1/3 के इक्वल होगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूं। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा। जैसे मान लो मैंने x लिखा तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, क्योंकि x के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर मान लो 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। अगर x/y है तो इसका व्युत्क्रम y/x हो जाएगा। मतलब इसको जस्ट उल्टा कर देना है, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका परसेंटेज, रहमान का जो परसेंटेज है वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने सबसे पहले रहमान का परसेंटेज मैं पहले लेट कर लूंगा। उसके बाद उससे 3 साल पहले है ना, 3 साल, देखो रहमान 3 years एगो, 3 साल पहले का एज हमें पता चल जाएगा। उसके बाद 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद का एज हमें पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। मैंने मान लिया जो रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। तो 3 years एगो क्या हो जाएगा? 3 साल पहले क्या हो जाएगा? 3 साल पहले क्या हो जाएगा? x - 3 years हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी अगर उसका एज x है तो 3 साल पहले x - 3 हो जाएगा। बहुत ईजी है। उसके बाद 5 साल बाद क्या हो जाएगा? तो x + 5 year हो जाएगा। x + 5 years हो जाएगा 5 साल बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है एक स्टेटमेंट, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। मतलब वही है जो क्वेश्चन में लिखा है, यही चीज है। तो आप देखो यहां से मैं क्या कर लूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है जो दोनों का, देखो एक तो ये एज है और एक ये एज है। 3 साल बाद, 3 साल पहले और 3 साल बाद का रेसिप्रोकल। तो x/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? x/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x - 3 होगा ना। अभी मैंने आपको यहां पर समझाया था। और प्लस x/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5 और इक्वल टू कितना है? 1/3। यही कह रहा है क्वेश्चन में। आप यहां पर स्टेटमेंट देख लो, इट इज द गिवन दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम और रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 years एगो एंड 5 year नाउ। तो वो x - 3 था ना, 3 year एगो जो एज था वो x - 3 था, जिसका रेसिप्रोकल 1/x - 3 हो गया। उसके बाद 5 year नाउ तो x + 5 था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5 इक्वल टू 1/3, ये दिया हुआ। तो बस अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा? तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा x - 3 और एक आ जाएगा x + 5। ठीक है, ये दो चीजें आ गया। उसके बाद इसका एलसीएम करेंगे तो x - 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच जाएगा x + 5, बीच में प्लस है तो प्लस x + 5, x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 3 इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ऊपर वाले देखो यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ऊपर में, और 5 में से 3 गया तो +2 बचेगा। और नीचे में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा x और x यानी कि x² और उसके बाद x और 5 को करोगे तो 5x, उसके बाद -3x और 5 3 जा 15 -15 इक्वल टू 1/3। अब नीचे में देखो, हाँ ये सॉल्व थोड़ा सा हो रहा है तो आगे लिख देता हूं मैं। 2x + 2 बाय में हो जाएगा ये x², 5x में से 3x गया तो ये बचेगा आपका +2x। ठीक है, और -15 है इक्वल टू 1/3 है। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हम इससे पहले करते आए हैं और आपको पता होगा कैसे हम करते हैं, बहुत ईजी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 3 से इसमें हो जाएगा तो 3 2 जा 6x। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू 1 से इधर रहेगा तो ये तो सेम रह जाएगा, x² + 2x - 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, मतलब इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी होगा। x² + 2x - 15 ये लिख दिया मैंने इसको उधर, मतलब इसको इधर लिखा। फिर इसको क्या करूंगा मैं, इधर शिफ्ट कर दूंगा,
चलो पहले लिख ही देता हूँ मैं, 6x प्लस 6 हो गया। अब क्या करूँगा, इसको इधर शिफ्ट करूँगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x और माइनस 6x है तो आ जाएगा माइनस 4x, इसका और इसका सॉल्यूशन हो गया, और माइनस 15 और माइनस 60 आ जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसे किसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले पहला टर्म तो सेम होगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4x को इस तरीके से दो पार्ट्स में मुझे लिखने हैं जो ताकि उसका प्लस माइनस करके माइनस 4x आ जाए, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 21x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस 7x और प्लस 3x। आप ध्यान से देखो गाइज, माइनस 7x में से 3x अगर जाएगा तो माइनस 4x बचेगा, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 3 जा माइनस 21x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये बस आपको आना चाहिए, इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो अब इसमें हम दो का पेयर बनाते हैं, है ना, तो ये इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा, और इसमें से मैं क्या करता हूँ प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ पर x माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 7 भी कॉमन आ रहा, तो x माइनस 7 मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 3 रह गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल 0, और एक बार हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल 7 आ गया, यहाँ से x इक्वल माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखो किसी का भी एज माइनस में तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल हो गया, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7 इक्वल टू आ गया रहमान्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो रहमान का प्रेजेंट एज कितना आ गया आपका, एक्स आ गया, मतलब 7 ईयर्स आ गया, 7 ईयर्स हो गया रहमान का प्रेजेंट एज। यही था आपका। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, इसमें कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो मैं बताता हूँ आपको, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कोई क्लास में टेस्ट हो रहा है जिसमें सैफाली का जो मैथ्स और इंग्लिश का टोटल मार्क्स मिला करके है वो 30 है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 30 है। किसी भी क्लास टेस्ट में इंग्लिश और मैथ दोनों का टेस्ट हुआ है जिसमें सैफाली का जो मार्क्स आया है वो 30 आया, इंग्लिश और मैथ दोनों का प्लस करके। ठीक है, तो कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। कह रहा है अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा आता मैथ्स में और 3 मार्क्स कम आता इंग्लिश में, तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। ठीक है, कह रहा है अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा आता मैथ्स में, अगर 3 मार्क्स कम आता उसे इंग्लिश में, तो अगर मैं दोनों मार्क्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो उसका जो प्रोडक्ट होकर आंसर आता वो 210 आता, मतलब 210 आता। तो कह रहा है तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के हमें मार्क्स बताने हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। हमने मान लिया जो मैथ्स में जो उसका मार्क्स था वो एक्स था, तो मैथ और इंग्लिश दोनों का मिला करके 30 था, तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 30 है और मैथ्स में मैंने एक्स मान लिया, तो टोटल में से मैथ्स का अगर मैं मार्क्स माइनस कर दूं तो वो इंग्लिश का मार्क्स बचेगा। बहुत इजी है ना, टोटल मार्क्स 30 है और 30 में से मैंने मैथ्स का मार्क्स को माइनस कर दिया, तो इंग्लिश का ही मार्क्स बचेगा ना, तो वही हो गया। तो लेट द मार्क्स इन द मैथ्स बी एक्स, और उसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। देखो इसमें कह रहा है जो अगर मैथ्स में हाँ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, तो मैथ्स में कितना है, एक्स मैंने मान रखा, तो एक्स प्लस 2 है ना, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा तो एक्स प्लस 2 हो गया ना, एक्स मैथ का मार्क्स मैंने माना है, तो 2 मार्क्स ज़्यादा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट कह रहा है किसका, 30 माइनस एक्स, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है जो 3 मार्क्स लेस, मतलब इसमें अगर 3 मार्क्स कम हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 210 हो जाएगा। बस मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लिख लिया। बस मेन यही होता है हमें इसके एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन अगर आपने लिख लिया तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो अब देखो, अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज क्या करता हूँ, देखो एक्स प्लस 2 और यहाँ से 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बस जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा। तो एक्स और 27 को एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27x
फिर देखो ये x, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 27 इंटू 2 आ जाएगा 54, ठीक है 54, और फिर 2 और माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 210। अब मैं क्या करूंगा, ये 210 को इधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना, 27x मैं यहाँ पर लिखता हूँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, ठीक है, और उसके बाद इधर 210 था तो माइनस 210 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। उसके बाद ये माइनस 2x है और यहाँ पर प्लस 27x है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 25x, ठीक है, प्लस 25x आ जाएगा। ये दोनों का भी काम हो गया, इसे भी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का बचा हुआ है। अगर आप 210 में से अगर 54 को अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा कितना, प्लस सॉरी माइनस में आएगा माइनस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है इसलिए माइनस में आ गया। अब गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताया था, स्टार्टिंग में जो माइनस होता है ना, इसे हम थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो मैंने इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस में आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस 25x आ जाएगा, ये माइनस में तो ये आ जाएगा प्लस 156 इक्वल टू 0। देखो मैंने इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया एक टर्म, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इसे मैं सॉल्व कर लूंगा। तो बहुत इजी है फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसे आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा इजी लग रहा है, जो इसमें अगर मैं ये फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 156 है, तो जब भी कभी बड़ा नंबर दिखता है ना आपको, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो। यहाँ पर बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में कर लेता हूँ। तो देखो तो इसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले टर्म मैंने सेम लिखा। अब माइनस 25x को मैं इस तरीके से लिखूंगा। देखो मैं आपको पहले लिख देता हूँ 12x माइनस 13x लिख देता हूँ। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 12x 13x यानी कि माइनस 25x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो 156x स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, बहुत ईजी है। तो मतलब बस ये टर्म इसमें समझ में आना चाहिए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो आप, 156x स्क्वायर आएगा। और उन दोनों को इस तरीके से दो पार्ट्स में बांटो, जो ताकि उन दोनों का प्लस माइनस करूं तो ये बीच वाला टर्म आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 156 आ जाए। तो ये कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है, आप ट्राई कर लेना घर पे, अपने नोटबुक में इसे देख लेना, ठीक है। तो प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दो दो का टर्म बनाते हैं, दो दो का पेयर बना करके हम उसका कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है x, आपका x कॉमन आया तो ये x माइनस 12 बचा। इसमें से माइनस 13 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये 13 कॉमन आ गया तो x बचा और माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है। और 156 में से अगर 13 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 12 इक्वल टू 0, क्योंकि 13 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 ही आएगा। अब देखो ये और ये भी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस 13 रह गया इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, एक बार x माइनस 12 इक्वल 0 आएगा और एक बार x माइनस 13 इक्वल 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल आ गया आपका 12, यहाँ से x इक्वल आ गया 13। तो मतलब ये हमने मैथ्स में मार्क्स मान रखा था। अगर मैं मैथ्स का मार्क्स अगर मैं 12 लूँ, है ना, इफ़ लिख देता हूँ मैं, इफ़ मैथ्स मार्क्स 12, मतलब मैथ्स का जो मार्क्स है वो मैंने 12 लिया, तो देन इंग्लिश का कितना हो जाएगा, इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 होगा ना, क्योंकि x माइनस 12 था, सॉरी 30 माइनस एक्स था, तो 30 में से 12 में अगर मैं माइनस करूँ तो ये 18 मार्क्स आ गया, ठीक है। 18 आ जाएगा इंग्लिश में। अगर मैं मैथ्स में अगर ले लूँ, उसका 13 आया, क्योंकि 12 और 13 दोनों आया। तो अगर मैथ्स में 13 ले लूँ तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 17। तो यही चारों आपका आंसर आ जाएगा, एक ये 12, 13 और 18 और 17, ये आपका चारों आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो आंसर हो गया वो आ गया आपका, एक तो 12 आया, एक 13 आया, एक 18 आया, एक 17 आया, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा टोटल। तो ठीक है, इसका मैं अभी 6th पार्ट बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड,
is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than shorter side, find the side of the field। देखो मैं आपको पहले इसे डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे ही होता है रेक्टेंगल, ठीक है, और ये इसको हम डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो और ये डी है, ठीक है। अभी देखो इसमें कह रहा है जो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड जो है उससे 60 मीटर ज़्यादा है इसका डायगोनल। तो इसमें देखो मान लो मैं इस इधर देखता हूँ तो इधर शॉर्टर साइड आए तो ये है और ये है ना, तो मैं इसमें आता हूँ, देखो इधर। तो अगर मान लो इसका शॉर्टर साइड मैंने एक्स मान लिया, मान लो अगर इसका शॉर्टर साइड मैंने x मान लिया तो इसका डायगोनल्स कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो शॉर्टर साइड का अगर x होगा तो उससे 60 बड़ा है इसका डायगोनल, 60 मोर देन, है ना, द शॉर्टर साइड। उसके बाद कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये हो गया इसका लॉन्गर साइड, है ना, यही हुआ ना। इसमें देखो ये पूरा रेक्टेंगल है तो यही, और ये शॉर्टर साइड हुआ, ये और ये लॉन्गर साइड हुआ, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 30, मतलब ये भी x प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये भी x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमेशा यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, चाहे तो आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। मैंने शॉर्टर साइड मैंने एक्स मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल्स कितना हो जाएगा, डायगोनल्स विल बी हो जाएगा आपका x प्लस 60, क्योंकि सवाल में कह रहा है 60 मीटर, इसे भी आप मीटर में मान लो, ठीक है। और उसके बाद फिर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा, देखो ये है लॉन्गर साइड, तो ये x प्लस 30 मीटर आएगा। आपको मैंने डायगोनल से समझा दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है। अभी देखो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो सॉरी नहीं, इसमें मैं लिख दूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं क्या, देखो इसका जो ये दोनों साइड होता है, मतलब देखो AC का स्क्वायर जो इसका हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस हो गया AC, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, यही होता है, ये मैंने लिखा था। आपके पास सबका वैल्यू है AC, देखो AC का वैल्यू क्या है, x प्लस 60, ये आ जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 हो गया का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, ठीक है। तो बस आपने इसमें सब कुछ पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3600, अब प्लस आ जाएगा 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू चलो लिख 60 इंटू x हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे से आप हटाओ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 और 30 तो 3 9 पर 20 900, ठीक है, और उसके बाद प्लस 2ab, तो 2ab 60x हो जाएगा ये, ठीक है, 2a, तो 2ab, तो b है 260 32 60 और x 60x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर मैंने यहीं पर लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 62 जा कितना हो जाएगा 120x। अब देखो ये सारे को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सबको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़ कट रहा है, क्या, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है।
तो कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर बचा क्या, अब देखो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाला टर्म देखो ये और ये, तो 120 में से अगर 60 गया तो ये बचेगा प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 120 में से अगर 60 गया तो प्लस 60 एक्स बचेगा, 60 एक्स बचेगा। इनका भी हो गया, ये भी मैंने लिख दिया। अब कांस्टेंट वाला है तो 3600 में से अगर 900 गया तो कितना बचेगा, 2700 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 2700 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया, यहाँ पर जो माइनस है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से माइनस को मैं ले लूँगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो, अब जैसे मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, देखो ये 2700 बहुत बड़ा है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करूंगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन इसे मैं क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो आपको पता है 9 3 जा 27 होता है, 27 होता है, और 2 जीरो है यहाँ पर, तो यानी कि मैं 90 और 30 कर दूंगा तो 2700 आ जाएगा। तो मैं 90 और 30 के केस में इसे लिख सकता हूँ। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर 90x लिख दिया और मैं प्लस 30x लिख दिया, देखो 90x में से 30x जाएगा तो 60x बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 2700 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2700 इक्वल टू 0 आ गया। बस ये टर्म, ये स्टेप जो है ना आपको समझना होता है, ज़्यादा मेन है। उसके बाद क्या करूंगा, 2 का पेयर बना लो आप और इसमें से कॉमन ले लो। तो यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा x माइनस 90। ठीक है, और इसमें से आप क्या करो, माइनस प्लस रहने दो, प्लस 30 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 90। ठीक है, क्योंकि 27 में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2700 ही आएगा, अभी मैंने बताया था यहाँ भी। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। किसको किसको, देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों पार्ट है ना, तो मैं लिख दूंगा क्या, x माइनस 90, और ये रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 30 रह गया। ठीक है, तो ये पार्ट आपका रह गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, एक बार इसके इक्वल 0 लिख दो, एक बार इसके इक्वल 0 लिखो। तो x माइनस 90 इक्वल 0, x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, और उसके बाद एक बार आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल 90 आ गया है ना, और यहाँ से x इक्वल माइनस 30 आ गया, जबकि आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल का माइनस में नहीं आ सकता है, तो ये मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल लिख दो आप, है ना, नॉट पॉसिबल। कभी भी मतलब रेक्टेंगल का जो साइड होता है वो निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ें लिखा है। तो देखो जो x है, तो मतलब शॉर्टर साइड क्या हो गया, शॉर्टर साइड आ गया आपका 90 मीटर। ठीक है, तो इसका लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड आपका हो जाएगा 90 प्लस 30, है ना। लॉन्गर साइड जो था, यहाँ देखो लॉन्गर साइड x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, x का वैल्यू 90 आया तो 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका दोनों साइड, यही और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इसका मैं 7th पार्ट बताता हूँ। तो इसमें है 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। देखो इसमें स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर है, तो इसीलिए 2 अलग अलग नंबर है, इसलिए मैंने क्या करा, 2 अलग अलग वेरिएबल्स मैंने मान लिया। जबकि हमें पता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन इसमें मुझे 2 वेरिएबल लेके चलूंगा, बाद में मैं उसे एक को दूसरे में पुट कर दूंगा तो वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। कह रहा है जो 2 नंबर का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है। ठीक है, 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है। तो अब देखो, तो मैंने क्या करा, लार्जर नंबर मैंने x मान लिया, मैंने क्या मान लिया, लेट द लार्जर नंबर बी x, और स्मॉलर नंबर y मान लिया। तो क्या हो जाएगा, देखो लार्जर नंबर से जैसे मान लो ये 10 का स्क्वायर
है ना, और मैंने -5 का स्क्वायर, मैंने मान लिया लार्जर नंबर ये x है और स्मॉलर नंबर 5 है, तभी ये दोनों का कुछ ना कुछ होगा, प्लस में पॉजिटिव साइन में आ रहा है ना, तो मतलब लार्जर में से बड़े नंबर को हमें माइनस करना। तो लार्जर नंबर मैंने x माना है और स्मॉलर नंबर मैंने y माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो x स्क्वायर और -y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180। ठीक है, ये केस फर्स्ट था, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन था, तो आप यहाँ पर केस फर्स्ट लिख दो। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो केस 2 में क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है, दो इक्वेशन बनेगा इसमें, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है, तो y का स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मैंने लिख दिया 8 टाइम्स का मतलब हो गया 8 गुना, 8 गुना हो गया, 8 गुना लार्जर नंबर का है, तो 8x हो गया। समझ में आया? देखो कह रहा है जो यहाँ पर देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब जो छोटे नंबर है उसका वर्ग, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर y माना था हमने, तो y का स्क्वायर हो गया। कह रहा है ये इक्वल है किसका, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर 8x है, तो 8x हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन, मान लो इसे 2 और इसे मान लो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसको मैं 1 में पुट कर दूंगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब y स्क्वायर की जगह पर 8x पुट कर दो, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या करना है 8x, तो 8x इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर लो इधर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। देखो तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो ये देखो -180 होगा और इसको दो पार्ट्स में हमें करना है। तो मान लो मैंने क्या, देखो 18 और 10 करूंगा, तो 18 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा, है ना। इसमें बस मुझे माइनस चाहिए तो -18 कर देता हूं मैं, है ना। -18, अगर -18 और 10x कर दो, x कर दो, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 18x और 10x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -18x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो -8x आएगा, 18x में से 10x गया तो -8x आएगा। ठीक है, क्योंकि -18 वाला ज़्यादा टर्म है, तो मुझे पता चल गया। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया x स्क्वायर, फिर -18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। देखो -18x और प्लस 10x इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो -8x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -180x स्क्वायर आएगा। तो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, बस यहाँ का स्टेप मेन होता है। ये अगर कंडीशन आपका फॉलो कर गया तो फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ईजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो देखो ये दोनों को पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बनाओ। ठीक है, दो का पेयर बनाकर हम क्या करते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x माइनस 18, इसमें से मैं क्या करता हूँ प्लस ही रहने देता हूँ, और इसमें से 10 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब प्लस 10 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो आ जाएगा x माइनस 18। ठीक है, इक्वल टू 0, प्लस मैंने कॉमन लिया ना, प्लस का प्लस लिखा है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 18 मैंने ले लिया कॉमन, तो बच क्या गया, रिमेनिंग रह गया आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 18 इक्वल 0 और x प्लस 10 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल आ गया 18, यहाँ से x इक्वल आ गया -10। तो अब देखो कोई भी नंबर जो है हमने माइनस में नहीं माना था, सबका पॉजिटिव ही आ रहा था। ठीक है, तो ये तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो लार्जर नंबर x इक्वल आ गया 18, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो x का वैल्यू आ गया है 18, तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू पुट कर दूंगा। कहाँ पर पुट कर दूंगा, ये देखो स्मॉलर नंबर जो था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो y को हमने क्या माना था, y को हमने माना था ना स्मॉलर नंबर है, तो y को माना था, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर है। चलो हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 हो गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 144। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल आ गया 144। अब y का
y इक्वल कितना आ जाएगा, y स्क्वायर हटा रहा हूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा 144। तो देखो इसमें प्लस माइनस आता है, लेकिन देखो हमने पहले से ही माइनस को इग्नोर करते आ रहे हैं, तो इसमें से मैं माइनस नहीं लूंगा, सिर्फ प्लस ही लूंगा। कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो अगर इधर रूट लगता है तो प्लस माइनस का साइन होता है, लेकिन इसमें से मैं माइनस को ऑलरेडी पहले से ही इग्नोर करते आ रहा हूँ, तो इसमें भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब माइनस का हमें लेना ही नहीं है। तो y इक्वल कितना आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 12, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। तो एक मतलब तो ये आ गया आपका स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से सारा का ये चारों का क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आया होगा। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखना, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।